Hello student, today in this video we will discuss about the our chapter 6 class 11 accounting question systems subject accountancy. In this video हम discuss करेंगे some topics relating to calculation of assets, calculation of liabilities and capital and profit, so many things. Then we will start firstly our first point. Calculation of assets. हमें टोटल एसेट्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन फर्स्ट है, if the total capital of a business is rupees 70,000 and outside liabilities are rupees 80,000. Find out the total assets of the business. ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसमें टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन जो आंसर होगा, चलो क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। इसके लिए टोटल एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पर हमारी जो लायबिलिटीज है वो कितनी है, रुपीज 80,000, और जो बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है वो कितने की है, 70,000, ठीक है। रुपीज 70,000, रुपीज 80,000। तो यहां पर आ जाएगा टोटल एसेट्स इक्वल टू इक्वल टू 70,000 प्लस 80,000, 1,50,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कैलकुलेशन ऑफ टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटीज हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब टोटल लायबिलिटीज किस तरह से कैलकुलेट की जाएंगी, हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है इफ टोटल एसेट्स ऑफ ए business are rupees 1,80,000
1,80,000 एंड कैपिटल, जिसको कॉल करेंगे हम नेट वर्थ। नेट वर्थ, ठीक है, इसको हम नेट वर्थ कॉल करेंगे। इज 80,000, ठीक है, 80,000 की उसकी नेटवर्थ है, कैपिटल है। हमसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है? फाइंड आउट क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के क्रेडिटर्स फाइंड आउट करवा रहा है कि बिजनेस के क्रेडिटर्स कौन से हैं। तो फिर से हम अपना फार्मूला पुट करेंगे सॉल्यूशन में जाकर के। तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। सॉल्यूशन क्या है? क्रेडिटर्स ब्रैकेट में लायबिलिटीज, जो लायबिलिटीज हैं इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, तो हमें लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी इक्वल टू एसेट्स कितनी है हमारी, क्वेश्चन में दे रखी है। द टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस रुपीज 1,80,000 इक्वल टू 1,80,000 माइनस कैपिटल नेटवर्थ कितनी दे रखी है, ₹80,000। ठीक है, तो यहां पर इक्वल टू करके हमारा जो आंसर आएगा क्रेडिटर्स इक्वल टू या लायबिलिटीज इक्वल टू इक्वल टू 1,80,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, रिमेन बचेगा हमारा 1,00,000 रुपीज। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा, सेकंड क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है वो देख लेते हैं। ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट कैलकुलेट करा रहा है। ठीक है, तो हमने इसमें क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन को हम क्लोजिंग कैपिटल को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसको देख लेते हैं। एक्स कमेंस बिजनेस ऑन 1st 2017 with a capital of rupees 1,50,000। 1,50,000 की कैपिटल से उसने स्टार्ट किया है। ठीक है, बिजनेस को आगे कह रहा है ऑन 31st March 2018 his assets were rupees 2,80,000 liabilities rupees 1,00,000। ठीक है, उसकी जो लायबिलिटीज थी
वो कितने की है, ₹1,00,000। अब आगे कह रहा है फाइंड हिज कैपिटल, फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31st March 18 and profit or loss earned during the, ठीक है, प्रॉफिट। सोल्यूशन हम देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा। फॉर्मूला पुट करेंगे, किस क्या चीज हमसे फाइंड आउट करवा रहा है इसमें, कैपिटल। सबसे पहले हम कैपिटल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस LI, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया हमारा कैपिटल को फाइंड आउट करने का, ठीक है। अब कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे यहाँ पर जो एसेट्स मेंशन की हुई है वो ये टोटल एसेट्स हमारी 2,80,000 रुपीज, 2,80,000। ये तो हमारी टोटल एसेट्स गिवन की हुई है, ठीक है। इसमें जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज कितनी गिवन की हुई है, ₹1,00,000 माइनस ₹1,00,000, ठीक है। ये हमारी लायबिलिटीज है। इट मीन्स कैपिटल इज इक्वल टू ₹1,80,000, ठीक है। ये हमारी कैपिटल आ गई, ठीक है। अब हमसे इसमें एक चीज और कैलकुलेट करवा रहा है। क्या कैलकुलेट करवा रहा है हमसे इसमें, प्रॉफिट कैलकुलेट करवा रहा है। तो प्रॉफिट के लिए हमने फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है 2 लाख, सॉरी जो क्लोजिंग कैपिटल थी हमारी ऑन 31 मार्च को ₹1,00,000, ठीक है। और ओपनिंग कैपिटल हमारी, ओपनिंग कैपिटल जो निकल कर आई है हमारी, वो क्या निकल कर आई है, हमने जो कैपिटल निकाली थी ऑन 31 मार्च 2018 को, क्लोजिंग कैपिटल जो निकल कर आई थी वो हमारी कितनी आई थी, 1,80,000। ऑन 1 अप्रैल 2017 को जो हमारी ओपनिंग कैपिटल थी वो कितनी थी, 1,50,000। तो पहले हमने रुपीज क्लोजिंग कैपिटल माइनस, हमने फॉर्मूला पुट किया है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारी 1,80,000 माइनस रुपीज 1,50,000। देन प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इक्वल टू ₹30,000। जो ड्यूरिंग द ईयर हमारा प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, ₹30,000। ये जो हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा वो ₹30,000 का हमारा ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट निकल कर। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब हमारा ये क्वेश्चन गिवन था, इसमें क्वेश्चन में हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर गिवन था और लायबिलिटीज गिवन थी, ठीक है। तो हमने पहले सबसे पहले हमने इसमें फाइंड आउट किया कैपिटल को, जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ रही थी, क्लोजिंग कैपिटल को हमने फाइंड आउट किया कि क्लोजिंग कैपिटल हमारी एग्जैक्टली कितनी आएगी।
तो हमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए क्या किया है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, तो कैपिटल में हमने एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दिया, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट होकर के आ गई। अब हमसे प्रॉफिट फाइंड आउट करवा रहा था, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्या करने के लिए हमने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। जो क्लोजिंग कैपिटल थी हमारी वो 1,80,000 थी और ओपनिंग कैपिटल हमारी थी वो 1,50,000 थी। तो टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर निकल कर आएगा वो रुपीज हमारा 30,000 आ जाएगा। ओवरऑल हमारी जो कैलकुलेशन है हमारे तीनों स्टेप्स के लिए, तीनों पॉइंट के लिए अलग अलग हमने कैलकुलेशन की थी कि हमने किसमें क्या फाइंड आउट करना है और किसमें क्या फाइंड आउट नहीं करना है। तो हर एक के लिए अपना अलग अलग फॉर्मूले पुट किए जाए।